कोर्स बुक खोलेंगे और कोर्स बुक में पेज नंबर 70 जहाँ पर आपकी कविता है और मेरे साथ आप कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करें कविता। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर दिगंत। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, भोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब न अंत। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। तो इस प्रकार आपको हमने कविता पढ़ी। अब हम इसका भावार्थ जो है वो जानेंगे। सबसे पहले है कि वसंत ऋतु आने पर जो है वो पूरे जग यानी संसार में सुंदरता छा जाती है। ठीक है, और साथ में ही क्यों छा जाती है? क्योंकि इसमें सुहावना मौसम होता है। तो अब हम जानेंगे कि वसंत ऋतु जो है उसके आने पर ऐसा क्या होता है कि पूरे संसार में सुंदरता छा जाती है, सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जानिए कि वसंत को बसंत भी लिखा होता है, इसकी दोनों ही रूप सही हैं। वसंत और वसंत दोनों ही लिखा होता है, दोनों ही रूपों को सही माना गया है। दूसरा है वसंत ऋतु को ऋतुराज या ऋतु राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम अभी जानेंगे। ठीक है, ऋतुराज किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को ही कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। इसका टाइम जो होता है सीजन का वो मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल, जहां पर क्या होता है मार्च के बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अप्रैल ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस ऋतु में सुहावना मौसम होता है। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल इंग्लिश महीने के नाम और हिंदी महीने की बात करें तो फाल्गुन और चैत्र मास में स्प्रिंग सीजन का टाइम होता है। ये है वसंत ऋतु का समय और इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। इसको वसंत या बसंत दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठंड के मौसम के बाद आता है, तो ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इस कारण सुहावना मौसम होता है। क्या होता है? सुहावना मौसम होता है। यही कारण है कि ये सभी को अच्छी लगती है। और जब सुहावना मौसम होता है तो अपना कार्य, अपना मूड भी अच्छा होता है, अपना मन, हम फिजिकली बहुत ज्यादा नहीं थकते हैं, तो खुश होकर सभी काम करते हैं और उनका परिणाम भी अच्छा होता है। प्रकृति का सुंदर रूप जो होता है इस मौसम में बहुत ज्यादा ठंड ना होने और बहुत ज्यादा गर्मी ना होने के कारण बहुत सारे जो पेड़ पौधे उनमें नई नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, नए नए फूल आते हैं, चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है। और जो नए नए फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उनकी फूलों की खुशबू से चारों तरफ का वातावरण जो है दिगांत एक शब्द है जिसका अर्थ है चारों दिशाओं में, मतलब खुशबू, जो रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से अपना चारों ओर का वातावरण मनमोहक बना रहता है। दूसरा है इस समय सरसों व आम के सुंदर फूल। सरसों जो एक फसल का नाम है, ठीक है, उसके पीले पीले फूल लगते हैं और आम के भी नए फूल आते हैं जो कि उनकी खुशबू भी हवा में उड़ती रहती है। और सरसों के फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है कि धरती पर किसी ने जैसे पीली चादर, है ना, पीली चादर बिछा दी हो। ऐसा इतने सारे फूल जो है उनकी सुंदरता से चारों तरफ का वातावरण बहुत ही वसंत ऋतु में हमें सुंदर लगता है, क्योंकि पेड़ पौधों में एक नव जीवन का संचार
होता है। सर्दी में जो मुरझा जाते हैं पेड़ पौधे, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो जो उनकी पत्तियां मुरझा सी जाती हैं, उनमें नए पत्ते आने लगते हैं, नए फूल आने लगते हैं, ठीक है, और सभी प्राणी खुश नजर आते हैं। जब सरसों और आम के सुंदर फूल लगते हैं, उसी समय उनमें कोयल और भौरे जो होते हैं वो मधुर गान गाते हैं। भरमर, भौरा, ठीक है, काले रंग का जो होता है वो फूलों के ऊपर मंडराता है और एक मधुर सी आवाज वो करता है। और कोयली कुहू कुहू की सुंदर जो तान है वो आम के फूलों, आम के पेड़ों पर रहती हैं और अपनी आवाज से ये जो सुहावना मौसम होता है उसको और भी अच्छा बना देती हैं। उनकी आवाज सुनना सभी को अच्छा लगता है। अब हम जानेंगे कि जो 6 ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली ऋतु की हम बात अभी हमने पढ़ा वसंत ऋतु के बारे में, ठीक है, जिसको हम स्प्रिंग सीजन के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग मार्च से अप्रैल महीने में होती है। फिर है ग्रीष्म ऋतु। हाँ, हालांकि इनका कोई फिक्स एक एक्यूरेट टाइम नहीं होता क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपने क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो सीजन्स के टाइम में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर है वसंत, जिसको हम स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म, जिसको समर सीजन के नाम से जानते हैं। वर्षा, रेनी सीजन के नाम से। फिर है शरद, ठीक है, ऑटम, पतझड़। शरद का मतलब ये नहीं कि ठंड की ऋतु, ठीक है, इसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, ठीक है। वर्षा के बाद में पतझड़ का मौसम आता है, जब पेड़ पौधे, वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पौधों की, अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हवा चलती है और बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां गिर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पतझड़, ऑटम। और उसके बाद है हेमंत, जिसमें हल्की ठंड पड़ने लगती है, जिसको प्री विंटर भी कहा जाता है। और शिशिर कूल, विंटर, सबसे ज्यादा जब भयंकर ठंड पड़ती है वो शिशिर ऋतु कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे देश में जो 6 ऋतु हैं अलग अलग, पहली है वसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आपको इनको अपनी रफ नोटबुक में लिख कर रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई पूछे तो आपको याद हो, आप वहां से रिवाइज भी कर सकें। तो पूरी कविता को वापस से पढ़ना है आपको ध्यान से, ठीक है, और वर्ड मीनिंग को लर्न करना है और कविता से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको आपकी वर्कबुक में करने हैं। थैंक यू।